एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी बहन आयुषी विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से अंग वस्त्र और एक से एक पद्म मुद्राएं। और ये भैया हमारे दक्ष विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से ये एक से एक पद्म मुद्राएं हैं। भगवान विश्वकर्मा सदैव आपके अंग संग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने सुने तो पालकी में हो सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तो पालकी में हो सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, तो पालकी में हो सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले, कि मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले। चल तेज चल तू ओ गाड़ी माले, तो मन में लगी है ऐसी लगन, ऐसी लगन तो करे करे श्रृंगार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। तो पालकी में हो सवार चली रे, ये रही दर्द। और ये त्रिमूर्ति भैया श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, सुभाष विश्वकर्मा जी, भैया हमारे राज गुप्ता जी, आप तीनों भाइयों की ओर से पुनः एक से पालकी में हो सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। ये रही तर्ज, लेकिन पालकी को देखना, पालकी को देखना। प्रयास कर रही हूँ। जिस समय माता सती अनुसुईया के बारे में तीनों देवियों को पता चला, लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को, जब उन्हें यह पता चला कि धरती पर हमसे बड़ी कोई शक्ति है, तो अपने पति भगवान विष्णु
भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। साधु का भेष बनाकर सती अनसुईया के द्वार पर आ गए और उन्होंने कहा कि भिक्षा चाहते हैं, लेकिन बिना संकोच के निर्वस्त्र भिक्षा चाहते हैं। जब इतनी बात सती अनसुईया ने सुनी तो देखिए हुआ क्या। वो समझ गई और समझ गई तो माता सती अनसुईया ने किया क्या कि सती अनसुईया महासती ने किया पति का ध्यान, तो तीन देव तत्काल ही बने शिशु नादान। अपने पति के चरणों का ध्यान किया और अभिमंत्रित जल छिड़का, वैसे ही वे छोटे छोटे बालक बन गए। और जब बालक बन गए तो माता ने पालने में सुला दिया। तो मेरी पंक्ति करे सुनिए कि पालने में बन के नादान पले रे, संतोष भैया सुने कि पालने में बन के नादान पले रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान पले रे। सब जान रहे अनजान बन, सब जान रहे अनजान बन, थे सुजान गए अनजान बन, छल के नयन छल 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 छल। तो पालने में बन के नादान पले रे, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान पले रे। पालने में बन के नादान पले रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान पले रे। एक टुकड़ा और सुनेगा आदरणीय भाभी कि जिनकी कृपा से तिहु लोक पलते, तो पलने में कैसे वही तीन पलते। और जब पलने में तीनों पल रहे हैं तो पाले बचन सती व्रत ऐसे पलते, तो पलते बचन ना तो देव कैसे पलते। तो देख अयन मन खिला सुमन, खिला सुमन मन खिला सुमन। तीनों पुत्रों को देखा माता सती अनसुईया ने, तो देखे अयन मन खिला सुमन, खिला सुमन मन खिला सुमन। तो पालने में क्या क्या अरमान पले रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान पले रे। तो पालने में बन के नादान पले रे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान पले रे। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बहुत धन्यवाद है। और लीजिएगा इसी के साथ सच्चाई की पतवार होनी चाहिए,
पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए। सुनिए। तो अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, और क्या, आपकी तालियां बिना कहे मिल रही हैं। बिल्कुल। पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, पंक्तियों पर तालियां रखिएगा। मैं कह रही हूं कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए भैया, हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। और अभी आपने फिर से हमारी नंद रानी जी को सुना है। बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब। हालांकि आदेश मिल गया है कि एक एक दो गीत अच्छे हो जाएं और कार्यक्रम गति की ओर, विराम की ओर बढ़ जाए। हालांकि कार्यक्रम भी अनवरत चल रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज कार्यक्रम है। चंद प्रकाश भैया, आज भी गाना है, कल भी गाना है, और अब तो लगभग 7-8 तारीख तक बराबर गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो करवा चौथ में छुट्टी है, इनको भी नहीं है। अरे राम राम, क्योंकि अभी इनको पूजना नहीं है, इसलिए इनको छुट्टी नहीं है। तो यानी कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं, चलते रहेंगे, बढ़िया ढंग से आप सुन रहे हैं। आइए, बढ़िया जवाब आप लोगों ने सुना। आधा कहा गलत, आधा कहा सही। नीलम जी, आपको केवल लिखकर दे दिया जाता है। आपके रचनाकार ने आपको लिख कर दे दिया, आपने क्या गलत है क्या सही वो आप को नहीं मालूम, तो आप समझाएंगी क्या? आप केवल गाने के लिए आधा गलत आधा सही गा रही हैं। ये आप सुग्रीव के लिए करी नाथ विषय सम्मत कहु नाही, मुनि मन मोह करे क्षण माही। वहाँ वो करें आधा गलत है आधा सही, इसमें क्या आधा गलत है क्या सही है? आपकी खड़ी होइएगा तो थोड़ा स्पष्ट करिएगा कि क्या आधा गलत है। अच्छे से कोचिंग सेंटर ले लीजिए, सही है। तब तक ट्यूशन ले लो, 50 मिनट है। अच्छे से ट्यूशन समझ लीजिए। आप केवल गा कर बैठ गई हैं, आधा क्या गलत है आधा क्या सही। आप मेरे सवाल पर सवाल उठा रही हैं। आप करी सती अगर भगवान के सामने सीता का रूप बनाकर चली गई तो उसमें आधा गलत आधा सही क्या है? समझ ही नहीं पा रही हो गाने को। और क्या, दिमाग तुम्हारा थरिया लुटिया और ना तो भौजाई में लगा है बस केवल। समझने नहीं चाह रही हो। और क्या, दिमाग इनके केवल परपंच में लगा। भगवान श्री राम वन वन भटक रहे, रो रहे हैं। भोलेनाथ की पत्नी सती ने सीता का रूप बना लिया और जब रास्ते में बैठ गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान राम समझ गए कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो भोलेनाथ मेरे आराध्य, मेरे परब्रह्म जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ये उनकी पत्नी है। और उनको देखकर भोलेनाथ ने प्रणाम किया, कहा हे देवी आप जंगल में अकेली क्या कर रही, भोलेनाथ कहाँ चले गए? तब मैया वापस आई और तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैया भोलेनाथ से कह रही कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। परीक्षा ले रही है लेकिन गलत बता रही, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। और आधा सही क्या, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई, मैं परीक्षा नहीं लेने गई थी। ये आधा गलत आधा सही नहीं है? क्यों समझती नहीं हो बात को, निकल पड़ती हूँ रात को। फिर कहती है डर लगता है। सोच कर देखे। और फिर मेरी पंक्ति कह रही कि शिव संकल्प कीन मन माही, कि आपने सीता का रूप बना लिया तो यह तन सती भेंट अब नाही। त्याग दिया मैया को। और क्या, आप पता नहीं कहाँ सुग्रीव छुपे बैठे हैं, कौन सा आधा कौन सा सही, आधा गलत आधा सही। हनुमान जी कह रहे हैं मुझको देख के भोजन नहीं मिलता, ये आधा गलत है आधा सही। क्या गाना समझ ही नहीं रही ना समझ। बस केवल कह रही हूँ भाभी जी आप हमें क्या लोटा देंगी, हमने आपको अपना भैया सौंप दिया। अच्छा हम लोटा देने वाले कोई नहीं होते, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया, आपने हमको भैया सौंप दिया। और हमारे मम्मी पापा ने तुम्हारे भैया को हमें सौंप दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा, खाली भैया दिख रहे हैं आपको।
कह कि मैंने अपने भैया को उधर बिठा दिया, ये भी बहुत बड़ा एहसान किया आपने। यही लिए तो भैया। अच्छा भैया को हमारी तरफ बिठा दिया, जो हमारे देवर साहब पप्पू जी देवेंद्र तिवारी भैया, वो तो आपे की तरफ रात भर बैठे रहे, वो एक बार भी देवर साहब हमारी तरफ नहीं आए, वो नीलम जी की तरफ रात भर बैठे रहे। अरे तो ये भी तो देखा करो, अगर एक भाई हमने यहाँ बिठा दिया तो दूसरा वहाँ बिठा दिया, ताकि ननद को कहीं कमजोरी महसूस ना हो। कमजोरी तो है लेकिन चलिए चलिए हम जा रहे हैं कि दो लाइनों में आपका जवाब दे दूं। अभी एक चक्र शायद आपकी तरफ से और होना है। अच्छा अच्छा हाँ, अभी स्वतंत्र गीत एक आप गाएंगी, क्योंकि कीर्तन के नियम के अनुसार अभी एक चक्र आप गाएंगे, फिर एक अंतिम चक्र मेरी तरफ से होगा। तो मैं छोटा छोटा जवाब देकर आपको चक्र सौंप रही हूँ नीलम जी, और बढ़िया तरह से एक दो गीत आप गा लीजिए, एक दो गीत हम गा लें। कितना बड़ा भाग्य सौभाग्य है चंद्र प्रकाश भैया, इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कराई, भगवान भी प्रसन्न हो गए। जरा बहुत बरसात हुई, लेकिन इसको आप अमृत वर्षा समझिए। ये पानी व्यवधान वाला पानी नहीं है, ये भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक है। जब किसी आयोजन में इतना बहुत पानी बरस जाता है तो समझ लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए आपके इस आयोजन से। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ, और नीलम जी आप भी भाग्यशाली हैं। हम सब लोग के विश्वकर्मा भगवान ने हमको अवसर दिया है। कट पीस का जवाब सुनिए सुनिए। टिंग टड़ंग टिंग डिंग 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 डड़ंग डिंग डिंग टिंग टड़ंग डिंग 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 डड़ंग डिंग डिंग। अभी पालकी नहीं है तैयार पर चली रे। अभी पालकी कहाँ तैयार है आपकी? अभी तो जब भाभी तैयार करेगी तब पालकी में बैठोगी। अभी तो केवल इतना ही करो, टिंग टड़ंग डिंग 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 टिंग टड़ंग डिंग कोरस वाला माइक दे। सूख गए हम लोग, खत्म हो गए। पालने में क्या क्या अरमान पले रे, सती व्रत में तीनों भगवान पले रे। तीनों पलने में तीनों भगवान पले रे। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, उमा रमा ब्रह्माणी के कहने से तीनों चले आए। और जब सती की परीक्षा ली तो सती ने अपने पति के कमंडल से जल निकाला और तीनों देवताओं पर छिड़क दिया, तो वो 6-6 महीने के बालक बनकर पलने में पड़े हैं। अब फिर आदरणीय नीलम जी,
मैं जवाब में आगे बढ़ रही हूँ, पीछे नहीं जा रही हूँ। अगर मेरा गीत मानस से चल रहा है तो इधर उधर सुग्रीव आधा गलत आधा सही कुछ नहीं, तीनों बातें एक सी हैं। और उत्तर सुनिए, आपने प्रसंग को यहाँ तक छोड़ा कि तीनों अरमान पले रहे और तीनों भगवान पलने में पले रहे, तो जवाब आगे दे रही हूँ कैसे 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 पलने में पलते देवियों ने आकर देखा कि मेरे पति तो 6-6 महीने के बालक बन के अंगूठा चूस रहे हैं, बस आंसू बहने लगे। तीनों देवियां सती अनसुईया के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे देवी देवी तीनों करने लगी यतन अब करे नमन। तो करती क्या है क्या के पाकर सती माँ का उपकार चली रे। कैसे तीनों देवियां सती अनसुईया के चरणों में लिपट गई, अपनी गलती मांगने लगी, कहने लगी, हे देवी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने आप की परीक्षा ली, हम जान नहीं पाए आपके सत को। तो मैया ने तीनों के पतियों के लिए कहा, आज ये गलती कर दी, अब किसी सती की परीक्षा मत लेना और जाओ जाओ अपने अपने पतियों को पहचान लो और लेकर चली जाओ। तो लिखना पड़ा क्या पाकर सती माँ का उपकार चली रे और प्रेम का दिल में करके संचार चली रे। तो सब जान कर सुख मान कर सुखी हो गए हरि हर 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 हर। तो सजा कर वो 16 सिंगार चली रे। अपने अपने पतियों को पल्ले से निकाला और पतियों को लेकर जा कैसे रही, कैसे सजा कर वो 16 सिंगार चली रे और अपने अपने साजन लेके द्वार चली रे। सजा कर वो 16 सिंगार चली रे अपने अपने साजन लेकर द्वार चली रे। बोलिए शंकर भगवान की।